न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं पास्टर आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च, मुंबई, भारत से। आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी गुड न्यूज के द्वारा हमसे क्या बात करने चाह रहे हैं। आज का हमारा विषय है, मेरी आंखें केवल तुम्हारे लिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन है श्रेष्ठ गीत, छठवां अध्याय, उसका तीसरा वचन, जहां पे लिखा है कि मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय इट्स वेरी डीप। कुछ तो भी परमेश्वर आज हमसे बहुत गहरी बातें करने वाले हैं उसके प्रेम के बारे में। क्या आपको आपका पहला प्रेम याद है? कोई तो भी याद कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे प्रॉफिट जी लिखते हैं, परमेश्वर के दास यहाँ पे लिख रहे हैं कि क्या आपको अपना पहला प्रेम याद है? वह भावनाओं का तूफान जो आपको उड़ा ले जाता है, यानी कि आपकी वो फीलिंग्स जो आपके पहले प्रेम में जो आपने वो फीलिंग्स का अनुभव किया है, कि जहाँ पे वो भावनाएं आपको उड़ा ले जाती हैं और एक ऐसी जगह पे ले आती हैं जहाँ पे आपको सब कुछ जीवित लगता है, सब कुछ नया लगता है और आपको लगता है कि अब सब कुछ पॉसिबल है। और एक ऐसा रोमांचक एहसास जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देता है, और जहाँ पे हर स्माइल आपके लवर की, आपके प्रेमी की हर मुस्कान में आपको अनगिनत संभावना, यानी कि एंडलेस पॉसिबिलिटी के प्रोमिसेस आपको लगते हैं कि हाँ वो पूरे हो जाएंगे। परमेश्वर भी आपके साथ इस तरह की निकटता को चाहता है और ये संभव है। प्रेज द लॉर्ड। आज की संस्कृति में, यानी कि आज के इस कल्चर में, लोग ऐसी मानसिकता को डेवलप कर रहे हैं, एक एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसे माइंडसेट को अपना रहे हैं जहां पे वो मोनोगैमी यानी कि एक निष्ठता को छोड़ के वो अनैतिकता और विकृति यानी कि परवर्जन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि वो अपने रिलेशनशिप को वो अब प्योर नहीं रख रहे हैं, जहां पे एक निष्ठता हो, जहां पे एक ट्रस्ट हो, उस ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं लोग, और वो परवर्जन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और वो अपने डीप स्पिरिचुअल और इमोशनल कनेक्शनों को छोड़ के, यानी कि जो उनके जो डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है या इमोशनल कनेक्शन है उनके लवर के साथ या उनके प्रेमी के साथ, उसको वो त्याग कर आजकल वन नाइट स्टैंड के संबंधों की ओर भाग रहे हैं। और जहां पे सेल्फलेस लव की बजाय, यानी कि एक निस्वार्थ प्रेम की बजाय, उनकी लाइफ में अब सेल्फिश एम्बिशन आ गया है। यानी कि सेल्फिश एम्बिशन होता है। पहले लोग कैसे प्रेम करते थे कि आपको मालूम है, जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप वचनों को जानते हो, परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है। लेकिन आजकल लोग निस्वार्थ प्रेम नहीं करते हैं। वहां पे उनके प्रेम, वो बताते हैं प्रेम है, लेकिन उसमें सेल्फिश एम्बिशन होता है। बट आज परमेश्वर हमें ये गुड न्यूज दे रहे हैं कि वी कैन डेवलप अ रिलेशनशिप, अ डीप रिलेशनशिप विद आवर क्रिएटर, विद आवर गॉड। यानी कि हम परमेश्वर के साथ एक गहरी और एक व्यक्तिगत संबंध को हम बना सकते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का, इंटीमेसी का राज क्या है? उसका राज यही है कि आप परमेश्वर के साथ एक डीप रिलेशनशिप को आप बनाएं, उसके साथ एक गहरा संबंध बनाएं। आप उसके साथ खुल के बातें करें, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि वो आपको जाने, वो आपको समझे। सी, जैसे कि आप परमेश्वर को अपने खुशी को ज़ाहिर करें, उसको अपनी खुशी बताएँ, उसको अपने भय बताएँ, उसको अपने अपनी बातों को बताएँ, अपनी चीज़ों को बताएँ, उसके साथ आप हर चीज़, हर फीलिंग्स आप उसके साथ बाँटें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने देखा है कि जब भी हम अक्सर परमेश्वर के पास आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादातर जो लोग हैं, जो मसीह जो परमेश्वर के पास आते हैं, वो परमेश्वर के पास सिर्फ़ प्रार्थनाओं को लेके आते हैं। यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जब वो दुःख में होंगे, या जब उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, या जब उन्हें कोई काम करवाना होगा, या जब उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो परमेश्वर के पास आएँगे और प्रार्थनाएँ करेंगे। और आज के दिनों में प्रार्थना सिर्फ़ इतनी सी चीज़ बन के रह गई कि जहाँ सिर्फ़ आप परमेश्वर से माँगे, मेरे भाई और बहनों। लेकिन आज परमेश्वर हमें गुड न्यूज़ दे रहा है। आज वो हमें ये बता रहा है, वो हमें एक्सेस दे रहा है कि मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे साथ एक रिलेशनशिप बनाओ। जैसे एक लवर दूसरे लवर के साथ रिलेशनशिप बनाता है, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका एक रिलेशनशिप में रहते हैं, कि ऐसे हम परमेश्वर के पास आएँ और उसे हम वर्शिप करें और उसकी बातों को सुनें, उसकी आज्ञाओं को मानें। आपको मालूम है, जब आप वर्शिप करते हो, जब आप परमेश्वर की आराधनाएँ करते हो और उसकी आज्ञाओं को मानते हो, आप आपके प्रेम को परमेश्वर के ऊपर प्रकट करते हो। आप अपने प्रेम को बताते हो परमेश्वर के लिए, और जिससे परमेश्वर बहुत खुश होता है। और जब आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर के क्लोज आते जाते हैं, आप उसके एकदम निकट आते जाते हैं, और फिर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को नए-नए तरीकों से आपकी लाइफ में लेके आता है। तब आप आनंद से भर जाते हैं और तब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ओह माय गॉड!
ओह! दिस इज़ गॉड। ये परमेश्वर की फीलिंग को मैं फ़ील कर रहा हूँ। ये मैं परमेश्वर के आशीर्वादों को मेरी लाइफ़ में देख रहा हूँ। मैं उसके अनुग्रह को मेरी लाइफ़ में देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी रिलेशनशिप उसके साथ बहुत क्लोज़ की है। आप बहुत क्लोज़ परमेश्वर के साथ चलते हैं। आप बहुत ही घनिष्ठ रूप से आप परमेश्वर के आनंद में रहते हैं। परमेश्वर की निकटता यानी कि उसके करीबी रहने से जो आनंद होता है, उसमें आप चलते हो। क्योंकि भजन संहिता आई थिंक उसके 16वाँ अध्याय 11वें वचन में लिखा है कि तेरी उपस्थिति से मुझे आनंद मिलता है, तेरी उपस्थिति में से मुझे आनंद आता है। सो मेरे भाई और बहनों, आज का वचन हमें ये बता रहा है कि हम परमेश्वर के साथ डीप रिलेशनशिप में जाएँ, क्योंकि वो मेरा प्रेमी है और मैं उसकी प्रेमी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मेरा हृदय समर्पित है, मैं अपने प्रथम प्रेमी की ओर लौटता हूँ। परमेश्वर के साथ गहरे और घनिष्ठ संबंध का मैं अनुसरण करता हूँ। आज और हर दिन मैं प्रभु के साथ समय बिताने के लिए समर्पित करता हूँ। मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर मेरा है। आमीन। गुड न्यूज़ टू यू।